किसी घने जंगल के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। पेड़ पर एक चतुर कबूतर रहता था। एक दिन एक भूखी लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। वो बहुत थकी हुई थी। तभी उसकी नजर उस आम के पेड़ पर पड़ी, जहां वो कबूतर आराम से बैठा था। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस कबूतर को छल से नीचे बुला लूं तो इसे खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। लोमड़ी ने पेड़ के नीचे जाकर कबूतर से कहा, कबूतर भाई, तुम कितने सुंदर और बुद्धिमान लग रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारा गाना भी उतना ही मीठा होगा जितना तुम्हारा रूप। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गाओगे? कबूतर ने तुरंत समझ लिया कि लोमड़ी क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा, ये लोमड़ी मुझे नीचे बुलाकर अपना शिकार बनाना चाहती है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। कबूतर ने जवाब दिया, धन्यवाद लोमड़ी बहन, मुझे खुशी होगी तुम्हारे लिए गाना गाने में। लेकिन मैं ऊंचाई पर हूँ और मेरी आवाज़ नीचे तक साफ सुनाई नहीं देगी। अगर तुम मेरे पास ऊपर आ जाओ तो मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाऊंगा। लोमड़ी को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। वो बोली, मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकती। क्यों न तुम नीचे आकर मुझे गाना सुनाओ। मैं तुम्हारे गीत सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कबूतर ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी बहन, अगर तुम्हें मेरे गाने की इतनी ही चाहत है तो पहले ये बताओ कि तुम्हारी भूख मिटाने के लिए क्या तुम्हें शिकार करना जरूरी है। क्यों ना मैं तुम्हें यह आम गिरा कर दे दूं ताकि तुम्हारी भूख मिट जाए। लोमड़ी ने सोचा। अगर मुझे यह आम मिल जाए तो कम से कम मेरा पेट भर जाएगा। कबूतर ने नीचे एक पका हुआ आम गिरा दिया। लोमड़ी ने जल्दी से आम खाया और उसे स्वादिष्ट और रसीला पाया। मीठे आम ने उसकी भूख को शांत कर दिया और उसका मन तृप्त हो गया। खुशी खुशी उसने सोचा, चलो, कुछ तो मिला। भूखी रहने से तो ये बेहतर है। इसके बाद उसने ऊपर बैठे कबूतर की ओर देखा और उसे धन्यवाद दिया। अब जाते जाते उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने अपनी चालाकी से कबूतर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तो शायद मुझे कुछ भी नहीं मिलता। हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि चालाकी और लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन समझदारी और दया से सबका भला होता है।